आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। यीशु ने कहा, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उन सब से अधिक मूल्य नहीं रखते? प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, अगर आप भी आज इस ट्रबल से निकल रहे हैं, आप भी अगर स्ट्रेस में हैं, अगर ट्रबल में हैं, अगर आप चिंता में हैं, तो आज का वचन आपको बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि जब आज आप इस वचन को सुनेंगे, ये वचन आपकी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ देगा। आइए वचन को शुरू करने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हजूरी में बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके कलाम में से हम सीखें, जब ये वचन आज खुलें, खुदावंद हम में से हर एक को ये वचन नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। सुनने वाले अपने हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूँ आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। जैसा कि आपने शुरुआत में सुना कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? मेरे प्रियो, आज हम बात करेंगे चिंता के विषय में, स्ट्रेस के विषय में, एंजाइटी ट्रबल के विषय में। मेरे प्रियो, आज ऐसा दौर चल रहा है कि सबसे ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेस लोगों के हैं। लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, बहुत ज़्यादा ट्रबल में हैं। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं बाइबल क्या बताती है जब एक व्यक्ति स्ट्रेस में है तो उसको क्या करना है? मेरे प्रियो, आज अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम लोग जो हैं वो स्ट्रेस में जी रहे हैं, चिंता में जी रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या? अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, लोगों को किस बात की चिंता है कि कल क्या होगा? लोगों को किस बात की चिंता है? मेरे फाइनेंस का क्या होगा, हेल्थ का क्या होगा? जिनके पास फाइनेंस या हेल्थ या प्रॉब्लम अभी नहीं है, वो इस चिंता में है कि कहीं कल ऐसा ना हो जाए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब इस वक्त आप ट्रबल में नहीं हैं, पर एक स्ट्रेस आपकी लाइफ में है कि कहीं ऐसा हो ना जाए। हालेलुया। जिनके पास ये चिंता नहीं है, कि पैसे का कोई स्ट्रेस नहीं है, जिनको लगता है कि मेरी हेल्थ ठीक है, जिनको लगता है मेरी फैमिली बिल्कुल अच्छी है, उनको किस बात का स्ट्रेस है कि कहीं मेरी
वेल्थ जो है वो कम ना हो जाए, मेरी हेल्थ खराब ना हो जाए। मैंने आपको कहा अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये बात दोनों तरफ कॉमन है कि आज की डेट में इस वक्त आपकी लाइफ में ट्रबल नहीं है, पर क्या चिंता है लोगों को, कहीं कुछ जो इंटरेस्ट रेट है बढ़ ना जाए, कहीं मेरी ज़रूरतें जो हैं वो ज़्यादा हैं, मेरी इनकम कम ना हो जाए। ये वो चीज़ें हैं जो ना तो हुई हैं और ना ही ऐसा है कि आप अकेले के साथ होंगी, पर उसके बावजूद स्ट्रेस जो है वो लोगों की लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा है। अगर आप हाल ही में सोशल मीडिया को देखते हैं तो आप नोटिस करेंगे वो लोग जिनके पास पैसे की कमी नहीं, फॉलोअर की कमी नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं, पर वो लोग सुसाइड कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में क्विट कर रहे हैं। क्यों? उनको स्ट्रेस है, कहीं मेरे फॉलोअर कम ना हो जाए, कहीं मेरा फेम कम ना हो जाए। मेरे प्रियो, अगर इस सब चीज़ों को हम देखते हैं तो एक बात तो हमें समझ में आ जानी चाहिए कि ये स्ट्रेस, ये एंजाइटी, ये प्रॉब्लम, ये एक स्पिरिट है। जब ये स्पिरिट काम करती है तो वो नहीं देखती कि आपके पास क्या है क्या नहीं। इसीलिए मैंने आपको कहा ऐसे लोग जो हेल्दी वेल्दी सब तरह से सब कुछ उनके पास है, फिर भी वो स्ट्रेस में है। एक नॉर्मल, एक कॉमन व्यक्ति को लगता है मेरे पास शायद कुछ चीज़ें नहीं हैं, इसलिए मुझे स्ट्रेस है। मेरे प्रियो, ये स्ट्रेस एक स्पिरिट है। जब ये आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करती है तब चीज़ें हों या ना हों वो आपको लॉस में लेके जाती है। हालेलुया। पर आज मैं आपको बताऊंगा बाइबल क्या कहती है, कैसे आप इस स्ट्रेस से, इस चिंता से, इस ट्रबल से, इस डिप्रेशन से आप निकल सकते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा तुम उन आकाश के पक्षियों को देखो जो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? अब इसका ये मतलब नहीं कि हमें काम नहीं करना, हमें घर पे बैठ जाना, पर यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा मैं उनको मुहैया कराता हूँ, उन पक्षियों को मैं मुहैया कराता हूँ, मैं तुम्हें भी मुहैया कराऊंगा। इसका मतलब तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैं मौजूद हूँ। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम करो, तुम्हें जिस काम के लिए बनाया गया तुम उस काम को करो। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि मनुष्य उसके साथ संगति करे, फेलोशिप करे, उसके लिए वर्शिप करे। अगर हम अपना काम परमेश्वर के साथ सही तरह से करते हैं, अगर हम ईमानदारी के साथ चलते हैं, तो बाकी की चीज़ों को वचन कहता है मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। अब जब लोगों की लाइफ में ये स्पिरिट अटैक करती है तो वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो परमेश्वर की तुलना जो है वो डेविल से करने लगते हैं। उनको लगता है कि मेरी लाइफ में शैतान ने अटैक किया, परमेश्वर मुझे छुड़ाए, परमेश्वर तू ऐसा क्यों होने देता है? ऐसा करके वो शैतान के लेवल को परमेश्वर के बराबर बनाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। परमेश्वर वो है जिसने सब कुछ बनाया। शैतान जो है वो लूसीफर, जो कि पहले एक स्वर्गदूत था, अब वो स्वर्गदूत जिसको परमेश्वर ने ही बनाया, हम उसको परमेश्वर के सामने उसके इक्वल नहीं कर सकते। अब कौन सी वो चीज है जो आपको परमेश्वर के उस दायरे में, परमेश्वर के उस प्लान में, परमेश्वर के उस काम में आने से रोकती है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोगों को हमेशा ये लगता है शैतान ने मेरे साथ ये कर दिया, शैतान ने मेरे साथ ऐसा अटैक कर दिया, उसने मेरी लाइफ में ऐसा कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। शैतान परमेश्वर के सामने कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं रखता। पर अब मनुष्य क्या वो चीज को ले आता है जो परमेश्वर और उसके बीच में आ जाती है? आज मैं आपको वचन में से बताऊंगा। मैंने आपको पढ़ाया मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसकी 24 आयत में क्या लिखा? कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वे एक से बैर दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा दूसरे को तुच्छ जानेगा। जब इस बात को हम सुनते हैं कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, तो कई बार लोगों को लगता है कि एक तरफ परमेश्वर है, दूसरी तरफ डेविल है।
पर मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती कौन वो लोग हैं, कौन वो हैं जिनके लिए ये बात लिखी गई। उसने कहा तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या वो चीज है जो आपको परमेश्वर से अलग करने का काम करती है? बाइबल कहती है वो धन, वो पैसा, वो मनी है। पर अब इसको अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं, पैसा बुरा नहीं है, धन बुरा नहीं है। पैसा चाहिए हमको, सब कुछ को करने के लिए पैसा चाहिए। पर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? बाइबल कहती है धन का लोभ, पैसे का लालच, ग्रीडीनेस जो है वो गलत है। मैंने आपको बताया आज लोग क्यों स्ट्रेस में हैं, क्योंकि उनको ज्यादा चाहिए हर चीज। आज आप नोट करो इस बात को, आप 8 घंटे की जॉब करने के बाद 8 घंटे और जॉब करने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर आपको डबल पैसे मिलेंगे। पर वही 8 घंटे की जॉब के बाद 1 या 2 घंटे अगर आपको ये बोला जाए कि बैठ के प्रार्थना करो, परमेश्वर के साथ अपना समय दो, वो आपसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक से मिला रहेगा और दूसरे से वो अलग रहेगा। अब जब अपनी लाइफ में आप पैसे को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि परमेश्वर के लिए आपके पास टाइम नहीं, तो स्ट्रेस नहीं जा सकता। आप ले लो मेडिसिन, आप कर लो कुछ भी, पर मैं जो आपको बता रहा हूं वो ये कि अगर आप वो नहीं करेंगे जिसके लिए आप बुलाए गए हैं, जिसके लिए आप बनाए गए हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसको आपको ढूंढने की जरूरत नहीं फिर। हालेलुया। अब क्या करते हैं अक्सर लोग, कहाँ पे गलती करते हैं? सब कुछ करने के लिए टाइम है, परमेश्वर के लिए कोई टाइम नहीं। फिर वो परमेश्वर को क्या बोलते हैं कि क्या तुझे दिखता नहीं? क्यों तुझे हमारी सिचुएशंस को तो बदलता नहीं? क्यों ऐसा नहीं होता? क्यों वैसा नहीं होता? मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं आपकी सिचुएशन में से अगर आपको निकलना है तो उसमें से परमेश्वर आपको निकालेगा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको अथॉरिटी दी है, अधिकार दिया। इफिशियंस की किताब 1 अध्याय उसकी अगर 22 आयत को आप पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा? वहां पे लिखा सब कुछ उसके यानी यीशु मसीह के पैरों तले कर दिया गया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर उसने कलीसिया को दे दिया। यीशु मसीह, बाइबल कहती, हमारे पापों के लिए इंसान का रूप लेकर इस धरती के ऊपर आए। उन्होंने हमारे लिए दुखों को सहा, हमारे लिए हम बीमारियों से छूट जाएं। उन्होंने अपनी पीठ के ऊपर कोड़ों को खाया, हम ऊंट कटारे बीमारियों से, ट्रबल से निकल जाएं। उन्होंने सर के ऊपर कांटों का ताज लिया, हम गरीब ना रहें। उन्होंने गरीब घर में जन्म लिया, गरीबी के श्रापों को तोड़ा, हमारे लिए दुख सहे, लान तान को सहा, हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। सब कुछ को पूरा किया, उस पाप की मजदूरी को उन्होंने लिया। बाइबल कहती पाप की एक मजदूरी है, वो क्या है? वो मौत है। पाप की मजदूरी मौत जो आपके और मेरे लिए रखी गई थी, उन्होंने उस मौत को लिया। तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे, सब कुछ को पूरा किया। जब सब कुछ को पूरा कर दिया तो सब कुछ उनके इख्तियार में, हाथ में जब दे दिया गया, बाइबल कहती उन्होंने उस सब कुछ को शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। अब कलीसिया कौन है? आप कलीसिया हैं, मैं कलीसिया हूं, हम लोग चर्च हैं। हमें परमेश्वर ने अधिकार दिए। अब अगर आपका अपने शरीर के ऊपर अधिकार है और आप उसको यूज नहीं करते तो आप ट्रबल से नहीं निकल सकते। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बीमार हैं, अब डॉक्टर आपको चेक करके प्रिस्क्राइब करता है मेडिकेशन। जब आप मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करने के बाद उसको लेके घर पे आ जाते हैं, अब आपका माइंड अगर बोले कि नहीं तुझे लेने की जरूरत नहीं, क्या आप हील हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको वो मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। अगर डॉक्टर ने बोला कि तुझे ये चीज़ें खानी है, ये चीज़ें छोड़नी है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। जब आप वैसा करेंगे आप छूट जाएंगे ट्रबल से। सेम चीज़ स्पिरिट में, सेम जो रूल है, लॉ है, वो लागू होता है। बाइबल कहती परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं। परमेश्वर ने आपको स्ट्रेस में रहने के लिए नहीं बनाया, आपको एंजाइटी में रहने के लिए नहीं बनाया, आपको ट्रबल में रहने के लिए नहीं बनाया।
अब आप मुझे बताओ, आप में से हर एक के बच्चे होंगे, आप में से हर एक की फैमिली होगी। ऐसा कौन पेरेंट है जो अपने बच्चों को इसलिए पैदा करे कि वो स्ट्रेस में रहे, एंजाइटी में रहे, ट्रबल में रहे? कोई भी नहीं। पर उसके बाद भी बच्चे स्ट्रेस में होते हैं, ट्रबल में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं। अब उसको अगर माँ बाप बोलें कि हमने तो इसे इसलिए नहीं बनाया, वो क्यों ऐसा है, बच्चे के ऊपर बोलें कि तू ऐसा क्यों है, क्या ये इतना बोल देना काफ़ी है? नहीं। अब पेरेंट्स वो करेंगे जिससे उसकी ट्रबल, उसकी बीमारी ख़त्म हो जाए। सेम चीज़ परमेश्वर ने जब आपको और मुझे बनाया, उसने इसलिए नहीं बनाया कि आप और मैं स्ट्रेस में, ट्रबल में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में रहें। उसने हमें इसलिए बनाया कि हम हेल्दी रहें, हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी वर्शिप करें, उसके साथ संगति करें। जब हम ऐसा करेंगे, जो हमें अधिकार दिए गए, परमेश्वर जब हमें उन अधिकारों को देता है, उसको हम यूज़ करेंगे, तो ये हो नहीं सकता कि ट्रबल आपकी लाइफ में रहे। हालेलुया। अब निकलना कैसे है इन चीज़ों से, कैसे इन प्रॉब्लम से निकलना है, हम देखेंगे इफिशियंस की किताब 6 अध्याय उसकी 10 आयत से। यहाँ पे क्या लिखा? यहाँ पे लिखा, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की सेनाओं से है, दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। बाइबल कहती है हमारा मलयुद्ध, हमारी लड़ाई जो है किसी इंसान से, किसी धर्म से, जाति से, किसी से नहीं, पर हमारी लड़ाई उस डेविल से है जो हेवन से, जो आसमान से इस चीज को डील करता है। अब उससे निकलना कैसे है? बाइबल कहती है 13 आयत से, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम बुरे दिनों का सामना कर सको, सब कुछ को पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल मिलाप की सुसमाचारी की तैयारी के जूते पहनकर, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। हालेलुया। अब बाइबल कहती तुम्हारे स्ट्रेस में से अगर तुम्हें निकलना है, तुम्हें सत्य से अपनी कमर कसनी होगी। अब सत्य क्या है? सत्य ये है कि अपने आप से कुछ नहीं होगा, इस धरती के ऊपर अपने आप कुछ नहीं होता। आप विश करेंगे, आपकी विश धरी की धरी रह जाएगी, सालों साल आप उसी तरह से स्ट्रगल में रहेंगे अगर आप कुछ नहीं करेंगे। उसने कहा सत्य से अपनी कमर को कस के, धार्मिकता की झिलम पहनकर। धार्मिकता क्या है? धार्मिकता है परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ना, अपने पाँव में मेल मिलाप की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, इनके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। तुम्हें विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, उसके लहू बहाने से हम छूट चुके हैं। तुम्हें फेथ करना होगा, हमारे पापों के लिए उसने ऑलरेडी अपने जान को सलीब के ऊपर दिया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब तुम ये विश्वास करोगे, लिखा है जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। जो ट्रबल में आप हैं, जिस एंजाइटी में, जिस स्ट्रगल में, जिस प्रॉब्लम में आप हैं, वो जलते हुए तीर हैं जो आपकी लाइफ को खराब कर रहे हैं, जो आपको ट्रबल दे रहे हैं, जो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं। अभी कुछ नहीं हुआ पर आपको क्या लगता है कहीं ये हो ना जाए। ये क्या है? ये एक स्ट्रेस है, ये आपको डिप्रेस कर देता है। बाइबल कहती है तुम इस अधिकार को यूज करो ताकि उन जलते हुए तीरों को बुझा सको। कैसे? उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। आप एंजाइटी में हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आपको प्रार्थना करनी है, परमेश्वर तेरा वचन एंजाइटी के बारे में, तेरा वचन स्ट्रेस के बारे में क्या कहता है? बाइबल कहती परमेश्वर के वचन में लिखा, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप ये बोल सकते हैं परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार मैं अपने बोझ को तेरे ऊपर डालता हूँ। कोई एंजाइटी मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं, कोई स्ट्रगल मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं, कोई भी
ऐसी चीज़ जो मुझे नेगेटिव करती है मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं, कोई डिप्रेशन मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं। अब कई लोगों को लगेगा बोलने में क्या है, बोलने से क्या होगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके मुंह में जिंदगी और आपके मुंह में मौत है, बाइबल कहती है। परमेश्वर ने जिन चीज़ों को आप देखते हैं इस धरती के ऊपर, हर एक चीज़ को परमेश्वर ने मुंह के वचन से बोल के बनाया। जैसे परमेश्वर ने सब कुछ को बोल के बनाया, उसने कहा मैं धर्मी को वो सब अधिकार देता हूँ। अगर आप बोलेंगे, आप देखेंगे चीज़ों को बनते हुए। बाइबल कहती है तेरे मुंह में अथॉरिटी है, जिंदगी है। हालेलुया। आप बीमार हैं, आप बोल सकते हैं यीशु मसीह तेरे कूड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आप बोल सकते हैं तेरे पास 1000, दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। भले ही ये बीमारी लोगों के लिए जानलेवा हो, पर मेरे लिए ये जानलेवा नहीं होगी। ये बीमारी मेरी लाइफ में इसलिए आई कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आप उस बीमारी को डांटेंगे यीशु मसीह के नाम से और आप उससे फ्री होते हुए देखेंगे अपने आप को। बाइबल कहती है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेके जाता है, मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है। आप इन चीज़ों को क्लेम कर सकते हैं। आपको लगता है मेरी फैमिली एक मन नहीं, आप मांग सकते हैं परमेश्वर से उस वचन को। बाइबल कहती है मैं तुम्हें एक मन रहने का वरदान दूंगा। परमेश्वर मुझे ये वरदान चाहिए क्योंकि आपके वचन में लिखा है। बाइबल कहती है, जब बाइबल कहती है आप बोलते हैं, जब वचन को आप क्लेम करते हैं, परमेश्वर उस प्रार्थना को इग्नोर नहीं कर सकता। हालेलुया। उसने कहा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये मेरे वचन नहीं है, ये बाइबल कहती है, ये बाइबल में लिखा है। जब आप इस चीज़ को क्लेम करेंगे, जब आप इन चीज़ों को बोलेंगे, जब परमेश्वर के सामने इन चीज़ों को लेके जाएंगे, आप देखेंगे चिंता को जाते हुए, आप देखेंगे एंजाइटी को फ्री होते हुए, आप देखेंगे चीज़ें पहले ऐसी नहीं थी, अब वो धीरे धीरे सेटल हो रही हैं। हम कितनी गवाहियों को सुन चुके, कितनी गवाहियों को हम सुनते हैं एवरी थर्सडे, एवरी संडे। कैसे लोग सालों से डिप्रेस थे, सालों से स्ट्रेस में थे, पर जब वो प्रार्थना करते थे, जब उनको बताया गया कि मुंह से तुमको इस चीज़ को डांटना है, बोलना है, जब उन्होंने उस चीज़ को फॉलो करना शुरू किया, बाइबल बताती है उनकी लाइफ से चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है आपको परमेश्वर ने स्ट्रेस में रहने के लिए नहीं बुलाया। पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है तुम अपने लिए भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी क्या? प्रोफेसी क्या? जो भविष्य में होने वाला है। आप जो बोलेंगे आप अपनी लाइफ में पूरा होते हुए देखेंगे। हालेलुया। अगर आप स्ट्रेस में हैं, मुंह को खोल के बोलो और डांटो यीशु मसीह के नाम से उस स्ट्रेस को। मैंने आपको कहा ये स्पिरिट है, उस स्पिरिट को डांटो और बोलो मेरी लाइफ से गेट आउट हो जा, मैं तुझे कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आप उस स्ट्रेस को डांटेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप आराधना करेंगे, परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे। जब आप ऐसा करेंगे आप देखेंगे ये बीमारियां, आप इनको जाते हुए देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने सब कुछ को पूरा करके कलीसिया के हाथ में दे दिया। अब अगर कलीसिया रोती रहेगी कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। उसने एक सिस्टम बनाया, आपको उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप किसी से, आपको पैसा आपने लेना है और उस व्यक्ति ने आपको चेक लिख के दे दिया, अब आप चेक को पकड़ के बैठ के रोते रहें कि मुझे पैसा चाहिए था, इसने मुझे चेक दे दिया, मैं क्या करूं। अगर आप रोते रहेंगे तो क्या होगा? कि आपको पैसा मिल जाएगा? नहीं, आपको उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। जब आप डिपॉजिट करेंगे आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। जब आप डिपॉजिट करेंगे तब आप उस पैसे को अपने अकाउंट में आते देखेंगे। बैंक के सामने बैठे रहने से, बाहर रोते रहने से कुछ नहीं होगा। उसी तरह से आपकी हीलिंग और डिलीवरेंस आपके मुंह में परमेश्वर ने दी। अगर आप मुंह को खोलेंगे नहीं, बाइबल कहती है अपने मुंह को खोल, मैं उसे भर दूंगा। बाइबल कहती है तेरे दिल में वो बात नहीं आई, चित्त में वो बात नहीं उतरी जो मैंने तेरे लिए रखा है। अगर आप मुंह से बोलेंगे नहीं, परमेश्वर चाहता है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर आप मांगेंगे नहीं, एक मांगना होता है रोते रहना,
एक मांगना होता है बेगर्स की तरह, बस मुझे ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। मैं उस मांगने की बात नहीं कर रहा। एक मांगना है अथॉरिटी के साथ। जब आप बोलते हैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि पाप की मजदूरी जो मौत थी, मेरे पापों के लिए यीशु मसीह मर चुका, वो मजदूरी पेड ऑफ हो चुकी है। अब बीमारी मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है। आप ये बात दिखाते हैं कि देखो इट इज पेड ऑफ, ये पेड ऑफ हो चुकी, ये मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं, गेट आउट फ्रॉम माई लाइफ। जब आप उस चीज को डांटेंगे, आप देखेंगे चीजों को चेंज होते हुए। लोग देखते हैं, कितने लोग फोन करके गवाही देते इस चीज को। मेरे प्रियो, बाइबल कहती परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता आप एंजाइटी में, डिप्रेशन में, आप टेंशन में रहें। ये उसकी योजना नहीं। पर उसने कहा कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो परमेश्वर या धन, दोनों में से एक को चुन सकता है। और बाइबल कहती है पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, सब चीजें तुम्हारे पीछे पड़ के मिलेंगी। मेरे प्रियो, आप करके देखो ऐसा। आज से प्रार्थना करो, एवरीडे एक टाइम निकालो, बैठो परमेश्वर के साथ, प्रार्थना करो। देखो ऐसा करके। मैं नहीं कहता कि अपने काम को छोड़ दो, हम भी काम करते हैं, फुल टाइम काम करते हैं। और ये सब मिनिस्ट्री के काम वॉलंटियर कर रहे हैं। बीते 10 से लेके पता नहीं कितने सालों से हम इस चीज़ को कर रहे हैं वॉलंटियरली। हम भी फुल टाइम काम करते हैं, पर हम इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हैं कि परमेश्वर के साथ टाइम बिताना भी हमारा उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जो रूट है वो यही है। उसने कहा पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज कर, सब चीज़ें पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी। आज लोग बोलते हैं हमारे पास जॉब नहीं, हमारे पास बिजनेस नहीं, हमारे पास पैसा नहीं। आप भूल जाएंगे इन वर्ड्स को जब आप अपना पहला स्थान अपनी लाइफ का परमेश्वर को देंगे। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज से आप बोलेंगे कि मैं स्ट्रेस में था, मैं डिप्रेशन में था, नॉट एनी मोर। ये होगा आज से। मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा, आप इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे। और जब आप इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे, आप फेथ करेंगे कि ये आपकी लाइफ में हो चुका और आप टेस्टिमनी को देखने वाले हैं। हालेलुया। तो मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरी डे इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। आप परमेश्वर के भवन में आके सभा अटेंड कर सकते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन है, डाउट है, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं, 7788922250। हर महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की प्रार्थना होती है। 24 घंटे हम लोग प्रार्थना में होते हैं। उस टाइम पे भी आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं, हम मिलकर दुआ करेंगे। मेरा फेथ है आप टेस्टिमनी के साथ वापस आएंगे। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप टेंशन में हैं, आप एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, अपने सर के ऊपर अपने हाथ को रखो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके वचन जो कि जीवित हैं, आपके वचन में लिखा है कि सब कुछ को पूरा करके आपने कलीसिया के हाथ में दे दिया। जो कलीसिया करेगी अब उसका रिजल्ट वो देखेगी। आज खुदावन मैं आपका दास होने के नाते तेरे लोगों को हर डिप्रेशन की स्पिरिट से, एंजाइटी की स्पिरिट से, चिंता की स्पिरिट से मैं आजाद करता हूँ। मैं कमांड करता हूँ एवरी टेंशन, एवरी स्ट्रेस, every depression, get out in the name of Jesus Christ. Get out in the name of Jesus Christ. खुदावंद मैं तेरे लहू को लगाता हूँ तेरे लोगों के ऊपर। सारी चिंता की, सारी डिप्रेशन की आत्मा को छोड़े चली जाए था कुंडा नरक की आग में, क्योंकि यही उसका सही स्थान है। तेरे लोग जो तेरे कहलाते हैं खुदावंद, मैं इनको आज़ाद घोषित करता हूँ, डिलीवर घोषित करता हूँ और गवाही के साथ ये खड़े हूँ। मैं इस बात को क्लेम करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, परमेश्वर ने आज आपसे बात की है, आप हील हैं, डिलीवर हैं। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु
प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।